तेरे आने की आस रहती है, हर वक्त उससे मिलने की प्यास रहती है। सब कुछ है जिंदगी में मगर तू नहीं है, शायद इसीलिए जिंदगी उदास रहती है। तो नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घनी स्वर आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, बीएसटीसी 2022 की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी। सर किसका इंतजार था? ये पंक्तियां तो आपने जब फॉर्म नहीं भरे गए थे तब कहा था, तब हमें फॉर्म का एग्जाम था कि बीएसटीसी होगी या नहीं होगी। बहुत सा आपको विश्वास दिया कि दोस्तों बीएसटीसी होगी, आप परीक्षा की तैयारी कर लो। एक दिन ये भी आ जाएगा कि बीएसटीसी के फॉर्म भी आ जाएंगे, एग्जाम भी हो जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ साथी थे जिनको डाउट था, उसके बाद बीएसटीसी के फॉर्म आए तो थोड़ा उनका विश्वास बढ़ा। उसके बाद बात अपन को इंतजार था एग्जाम डेट की, तो साथियों आज वो घड़ी आ गई है। बीएसटीसी की परीक्षा तिथि है वो भी घोषित हो चुकी है। मात्र 11 दिन का आपको समय मिला, सॉरी 21 दिन का समय मिला है अभी से आपको पढ़ाई करने का। तो अब आगे क्या करना है, कैसी आपकी 21 दिन की रणनीति वगैरह रहनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, बीकानेर के 60 डीएलएड कॉलेजों में 450 सीटें, बीकानेर न्यूज के अंदर लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा प्री डीएलएड 8 अक्टूबर को दोपहर 2 से 5 बजे के बीच होगी। जी हाँ साथियां, 8 अक्टूबर को क्या है, 8 अक्टूबर को 2 बजे से 5 बजे के बीच का जो समय होगा, वो समय आपके भविष्य का निर्धारण करने वाला है। या तो वो आपको क्या है, एक अच्छा वक्त देगा, या फिर क्या है भाई साहब, फिर क्या है, काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भाई साहब अपने को अपना काम तमाम नहीं होने देना है, अच्छे प्रकार से क्या करना है, तैयारी करना है। और इसके लिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा साथियों, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार क्या कीजिएगा, क्लास को सभी भाई बहन शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। बीकानेर के 7 डीएलएड कॉलेज में 450, देखिए यहाँ पे आपको एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी कि 8 अक्टूबर को क्या होगा, 8 अक्टूबर को आपका दोस्तों एग्जाम होगा। और एग्जाम का जो टाइम रहेगा वो 2 बजे से क्या है, 5 बजे के बीच में रहेगा। ठीक है, तो देखिए 8 अक्टूबर को साथियों का एग्जाम होगा 2 बजे से 5 बजे के बीच में। कितने फॉर्म भरे गए कुल उसकी बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से पूरा पूरा पढ़ लेते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्री डीएलएड 8 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से 5 बजे होगी परीक्षा। और यहाँ पे राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद पंजीयन शिक्षा विभाग ने बीकानेर में प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापक बनने के लिए 2 वर्षीय डीएलएड को मान्यता दी है। 8 अक्टूबर को 2 बजे से 5 बजे क्या है, परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। आधा घंटा पहले आना अनिवार्य है। और प्रदेश भर में 5.99 लाख यानी कि साथियों 6 लाख फॉर्म भरे गए। बीएसटीसी में टोटल फॉर्म कितने आए साथियों, बीएसटीसी में टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं, 6 लाख फॉर्म भरे गए। ध्यान रखना 6 लाख बच्चे हैं। और सीटें कितनी है सर, तो सीटें आपकी कितनी है, मात्र 25,000 है। कितनी है, 25,000 है। ठीक है, 25,000 सीटें हैं, 25,000 सीटें हैं और 6 लाख फॉर्म हैं। तो आपको 5,75,000 में नहीं आना है। 5,75,000 बच्चे क्या होंगे साथियों, 5,75,000 बच्चे, इनमें फेल होने वाला है। इस चीज का भी ध्यान रखना क्योंकि सभी का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस नहीं आया, ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस अपने आप आ जाएगा, आप चिंता मत करो। ये दिनेश आंजना क्लास लेके आ गया है, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। क्योंकि ये बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता है, ऐसे ही चलता फिरता वीडियो नहीं बनाता है। ठीक है, इस चीज का आपको क्या करना, ध्यान रखना। भाई साहब मारवाड़ी आदमी है, कहते हैं ना पूरी हावचे तई वीडियो बनाना पड़े है, नहीं तो काल कहता कौन कहीं कह दे। ठीक है, तो 8 अगस्त को आपका 8 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, ध्यान रखना। भले ही नोटिफिकेशन नहीं आया, बहुत ही जल्द आ जाएगा। और ये क्या है, 25,000 सीटें हैं और 6 लाख फॉर्म भरे गए। तो साथियों 5,75,000 को आपको पीछे रखना है, तभी आपका बीएसटीसी में नंबर आएगा। 5,75,000 को, अरे यार क्या नोटिफिकेशन है, मैं आपको हर क्लास में नहीं कहता था क्या कि 9 अक्टूबर के आसपास आपकी परीक्षा हो सकती है, या तो 2 दिन पहले या 2 दिन बाद, मिड पॉइंट 9 अक्टूबर। ये बात मैंने कभी नहीं बताई क्या आपको, है भोले लोगों, क्या करोगे नोटिफिकेशन से, बस वो बात आप मेरी मान नहीं रहे थे। अभी अखबार में लिखा हुआ आ गया इस काले पेज में, तो आप मानना स्टार्ट हो गए, वही बात है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 9 अक्टूबर आपका मिड पॉइंट रहेगा। यहाँ तो 9 अक्टूबर के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में एग्जाम होगा, और 8 अक्टूबर 9 अक्टूबर से 1 दिन पहले होता है। ठीक है, तो ये चीज तो पहले से ही बता चुकी थी, इसमें नोटिफिकेशन की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, हाँ तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजी वाले रो मत, सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, हाँ सारा कुछ बताऊंगा, किस प्रकार से तैयारी वगैरह करनी है, आप चिंता मत करो, बस अच्छे से क्या है जुड़े रहो। और एक बार सभी को शेयर कर दो, जो भी भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, अब आपको करना क्या सर, इनको 6,75,000 को देखो भाई, फॉर्म कितने भरे गए, 6 लाख भरे गए, सिलेक्शन कितना होगा, होगा 25,000 का। तो सर देखो ये तो सच ही है कि 25,000 का ही सिलेक्शन होगा, मतलब 5,75,000 बच्चे क्या होंगे, बाहर होंगे। अब आपको कोशिश करने के 5,75,000 को पीछे रखना है भाई। आप 5,75,000 बच्चों को पीछे रखोगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा कैसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक मजे की बात दोस्तों आपको ये बता दो सर, इसमें भी मजे की बात आप बताओगे क्या, हाँ इसमें भी मजे की बात क्या बताओगे कि साथियों ये जो 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं ना, इस 6 लाख में से 1 लाख प्योर बम्बई वाले हैं,
1 लाख है वो क्या है, प्योर बम्बई वाले यहाँ कहेंगे बिजनेसमैन है। क्या है, बिजनेसमैन, मतलब कहीं दुकान पे नौकरी करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, बीएसटीसी के फॉर्म है, हाँ अपन को बीएसटीसी का फॉर्म भरना, अपन भी बीएसटीसी का क्या करेंगे, एग्जाम देंगे। 1 लाख आप सीधा छोड़ दो। ये वो है जो किसी दुकान पर है, अभी घर पे भी नहीं है, इनको अभी पता नहीं है कि बीएसटीसी का एग्जाम आ गया या एग्जाम डेट है। इनको जैसे कोई बताएगा कि आपके 8 अक्टूबर को बीएसटीसी का एग्जाम है, ये बस की टिकट कराएंगे, जहां सेंटर होगा, एग्जाम देने आएंगे, 2 दिन घर पे घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, फिर वापस अपने काम धंधे पे लग जाएंगे। ठीक है, 1 लाख बच्चे ऐसे, इनसे साथियों आपका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपके पीछे फॉर्म कितने रहे, आपके पीछे साथियों फॉर्म रहे 5 लाख। कितने रहे, 5 लाख। अब 5 लाख में से बात करते हैं, तो 5 लाख में से आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना, आपको लगभग साथियों क्या है, यहाँ पे 1 से 1.5 लाख बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो इस ईयर फाइनल ईयर के अंदर है। क्या है, इस ईयर फाइनल ईयर के अंदर है, और फाइनल ईयर में बीएसटीसी करने का इतना महत्व नहीं रहता है। सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में करें तो मजे अलग है, क्योंकि फाइनल ईयर में तो फिर 2 साल बाद बीएड भी हो रही है, 2 साल बाद बीएसटीसी भी हो रही है। मतलब ये वो बच्चे जिनका पीटीटी के अंदर नंबर आ गया है, जिनका पीटीटी के अंदर क्या है, नंबर आ गया, शायद ही क्या है बीएड करे या न करे, या फिर इन्होंने नहीं करनी होगी तो भी तैयारी नहीं की है। 8 अक्टूबर को एग्जाम है, ठीक है ना, 8 अक्टूबर को, जो भी हम जुड़े पूछ रहे एग्जाम को 8 अक्टूबर को। तो साथियों ये वो बच्चे जिन्होंने या तो तैयारी नहीं की है, ठीक है, या फिर इनको मतलब कि यार हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब तैयारी से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो हो गए। अब पीछे साथियों आपके पास, मैं आपको एक बात बताऊं, लगभग 3 लाख के आसपास बच्चे रहते हैं। इनमें से ज्यादा 1 लाख बच्चों ने तैयारी की होगी। कितनों ने, हाँ, बाकी वालों ने तैयारी नहीं की है, मतलब पढ़ाई तो की होगी लेकिन इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की, तो उसको अपन तैयारी नहीं कहते। जो वास्तव में शिद्दत से पढ़ाई की होगी कि भाई मेरा को सिलेक्शन लेना है, वो साथियों क्या होता है, हाँ, कौन लोग है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग बीएसटीसी वाले हैं, और क्या है, एग्जाम देने भाई साहब अपना अपना काम छोड़ के आते हैं। देखो इनका मजाक भी नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छे बच्चे हैं जो क्या है, काम धंधा कर रहे हैं, घर वालों की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, उनकी नींव बनाई हुई है, और एग्जाम भी ये ख्याल ये भी रखते हैं कि अपन को भाई टारगेट भी है कि एग्जाम भी देना है, ठीक है, सिर्फ मौज मस्ती नहीं करते हैं, पढ़ाई से इन्होंने नाता नहीं तोड़ा है, तो ये भी अच्छी बात है। 3 लाख बच्चे हैं, 3 लाख में से साथियों 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनके प्रति आपका कंपटीशन है। अब बच्चे आपके पास में है 1 लाख, पढ़ाई करने वाले 1 लाख है, सीटें कितनी है, 25,000 है। मतलब आपके पास में रहने वाले 4-5 बच्चों को आप क्या कर लो, 5 बच्चों को आप पीछे छोड़ दो, आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन पक्का है। लेकिन 5 बच्चे वो होने चाहिए जो इन 1 लाख में शामिल हो। 6 लाख में शामिल होने वाले 5 बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना, इन 1 लाख में शामिल है, उन 5 बच्चों को पीछे छोड़ने के बाद आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन होता है, अन्यथा नहीं होता। अब जहां भी रहते हो आसपास देख लो, 5 लोग रहते हो बीएसटीसी वाले, तो 5 में से आप सबसे होशियार हो क्या, उन 5 में से आप होशियार हो तो बीएसटीसी में हो जाएगा, नहीं तो आप में से जो होशियार है वो जैसे बाहर निकलेगा दूसरे 5 लोगों को पछाड़ते ही उसका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी। तो फॉर्म से आप मत डरो, ठीक है, फॉर्म प्योर फॉर्म 1 लाख ही है, ठीक है, बाकी वाले सब क्या है, ऐसे ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब है, तो एग्जाम 8 अक्टूबर को। कब है, 8 अक्टूबर को आपका क्या है, एग्जाम है। 2 बजे से 5 बजे के बीच में 3 घंटे का आपका क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर साथियों तैयारी कैसे करनी, समय कितना, लगभग 22-23 दिन रहते हैं, अपन 21 दिन मानते हैं, 21 दिन का कि भाई आपके पास देखो 8 को तो एग्जाम है ही, आज 15 तो हो गई है, और 30 के लिए 15 दिन ये हो गए, और फिर क्या है 7 दिन ये कर, तो 15 और 7 कितने, 22 होते हैं। 7 को आप पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है सर, ओमार कैसे भरनी है सर, स्ट्रेटजी क्या है, एग्जाम में पेपर कैसे देना है, क्या कपड़े पहन के जाना है, किस किस को साथ में लेके जाना है, मोबाइल कहाँ पे रखना है, रोडवेज बस फ्री में ले जाएगी नहीं ले जाएगी। फिर आपके 7 तारीख को यही सवाल रहेंगे, कॉल पे कॉल आते हैं, भाई साहब सर पेंसिल साथ में लेके जाऊँ क्या, सर रबड़ लेके जाऊं क्या, सर रब पेज मिलेगा क्या, तो वो वाली बातें होती है। तो 7 को आप पढ़ोगे नहीं, 6 तारीख यानी कि 21 दिन आपके पास रहे दोस्तों। इन 21 दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, बस इन 21 दिनों का मैनेजमेंट जिस बच्चे ने कर लिया उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, और जो इन 21 दिनों का मैनेजमेंट नहीं कर पाया उसको भाई साहब पछताना पड़ेगा, उसका सिलेक्शन होना क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि आप